नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो ये क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनका भी जो है एग्ज़ाम पास करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर छात्रों की त्रुटियाँ किसकी ओर इशारा करती हैं? तो ये जो छात्र अगर के कमी या कहीं पर रह जाती है, उनकी त्रुटियाँ किसी में रह जाती है, तो ये किसकी ओर इशारा करती है कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, उनके जो सीखने की अनुपस्थिति की ओर इशारा करती है। अगर कक्षा में एक भी छात्र जो है फेल हो जाता है तो यही माना जाता है कि संपूर्ण जो प्रक्रिया है ये फेल हो गई है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा 4 कि उनके सीखने की अनुपस्थिति की ओर इशारा करती हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट है समग्रता के सिद्धांत। एग्जाम में जो सिद्धांत होते हैं ये भी जो पूछे जाते हैं। तो समग्रता का जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, वर्दीमर, कोफका व कोलर जो है ये समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। यह जो परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा ये पेस्टालॉजी के द्वारा दी गई है कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय। तो बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का जो श्रेय है ये किसको जाता है? तो ये रूसो को जाता है। अगला क्वेश्चन है, इड ईगो व सुपर ईगो इसकी अवधारणा के जन्मदाता? तो ये फ्रायड को माना जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिकता की जांच हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि। तो अगर हमें जो है किसी छात्र की व्यक्ति की सामाजिकता की जांच करनी है तो इसके लिए समाज विधि जो विधि है इसका प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम में अगर समाज विद्या दिया हुआ है और ऑप्शन में भी समाज से संबंधित कोई ऑप्शन हो तो वही जो है राइट होने के 99% जो है चांस रहेंगे। जो जैसे यहाँ पर सामाजिकता है और यहाँ पर भी जो है सामाजिकता दी गई है। नेक्स्ट है, समाज मिति पद्धति के प्रतिपादक ये हैं मोरेनो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। ये भी जो कथन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकी की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का है। अगला क्वेश्चन है, अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्लैंडर की देन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में टाइडमैन ने सर्वप्रथम जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया गया था? तो ये जो जीवन इतिहास विधि है इसका जो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जीवन इतिहास विधि के जो जनक कौन है? तो टाइडमैन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इस विधि का प्रयोग कब किया था? तो ये 1787 में। नेक्स्ट है, उद्दीपन अनुक्रिया के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन किस विधि में किया जाता है? तो उद्दीपन अनुक्रिया के बीच जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन मनोबोध की जो विधि है इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार कौन सा मत व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक होता है? तो अचेतन मन जो है ये फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का प्रेरक होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक बालकों के विचार को कैसे जान सकता है? तो सहानुभूति की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा जान सकता है। अगर एग्जाम में जो दंड दिया गया हो तो ये जो है कभी भी जो है सही आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें दंड को निरर्थक माना गया है इसका। तो ये जो दंड जो है दंड की प्रक्रिया जो है कहीं पर भी सही नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के स्वभाव निर्माण में सहायता करता है? तो स्वभाव निर्माण में जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ही जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जो स्वभाव के निर्माण में सहायता करेगा। नेक्स्ट है, स्किनर की पुस्तक। एग्जाम में जो है पुस्तक भी पूछ ली जाती है। तो स्किनर की पुस्तक है द वर्बल बिहेवियर और कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सामने नहीं बैठता है? और ये जो क्वेश्चन है पहले जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है पूछा गया था।
तो ये किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में जो उत्तर देने वाला प्रश्न करने वाले के सामने नहीं बैठता है, तो प्रश्नावली विधि में। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर विधि का जनक। प्रश्नोत्तर विधि जो है ये सुकरात जो है इसके जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका छात्रों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के ज्ञान के साथ जोड़ सके, तो यह जो है इसमें किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। तो ज्ञान, राइट आंसर है ऑप्शन 4, ज्ञान के सहज संबंध एवं अंतःकरण को। अगर आपने कोई बात पहले सीखी हुई है और कोई दूसरा नया काम करना चाह रहे हैं, तो अगर वो उसी से संबंधित है तो उसे आप जो है जल्दी जो है उससे उसको कर लोगे और उसमें जो है आपको करने में मन भी लगेगा। तो एक क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान अगर दूसरे विषय क्षेत्र के साथ जोड़ा जा सके तो ये जो है ज्ञान के सहज संबंध एवं अंतःकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ये जो नंबर 3 है अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पूर्ण से अंश की ओर जो है ये शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर पर दिया गया है ज्ञात से ज्ञात की ओर, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज्ञान का ज्ञान। मनोज्ञान जो शिक्षण मनोज्ञान है इसका ज्ञान किन के लिए जो है उपयोगी होता है। तो इन सभी के लिए, शिक्षक, विद्यालय प्रशासक, माता पिता, बच्चे, जो वातावरण है, तो इसमें जो है ये सभी के लिए जो शिक्षा मनोज्ञान है ये जरूरी होती है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है। तो अब तो जो शिक्षा का जो अधिकार है ये जो 1986 जो बदल गया है, तो इसके स्थान पर अब 2020 का ने स्थान जो है ले लिया है, तो ये लागू हो गया है। और एग्ज़ाम में जो शिक्षा नीति है 2020 की, इससे संबंधित क्वेश्चन भी जो है जरूर आ सकता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब किन पर लागू होता है। तो ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, निःशक्त बच्चे या बच्चों की नियमित उपस्थिति पर जो है लागू होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलबर के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो है नैतिक तर्कना इसको कहा जाता है। अगर हम किसी कहीं पर कोई हमें कठिनाई है या किसी काम को हमें हल करना है, तो उससे पहले जो हम उसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उसे जो है नैतिक जो है तर्कना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या है। तो ये कला व विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र तो कैसा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है ये व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक तर्कपूर्ण समाधान निकालता है, वह जिस स्तर तक पहुंचता है वह क्या कहलाता है। तो इसको प्रयोग कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्म तकनीक के प्रणेता। एग्जाम की दृष्टि से ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेनस्टॉर्म तकनीक के प्रणेता तो ये आइसबोर्न हैं। और रोसा के हरमन रोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था। तो ये हिंगर्टी के द्वारा जो है अनुकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों एग्जाम में जो इनके जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है इनके सिद्धांत जो पूछे जाते हैं, तो इनको जो आप एक नोटबुक में नोट कर लेना है। हिंगर्टी के द्वारा जो है अनुकरण सिद्धांत दिया गया था। और ब्रेनस्टॉर्म, आइसबोर्न, रोसा, हरमन रोसा। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन विधि के जनक जो आधुनिक मनोविज्ञान में आते हैं, तो ये है विलियम वुंट। नेक्स्ट है मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक, ये मास्लो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जनक, ये JF हर्बर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान का जनक जो थॉर्नडाइक है, इनको पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और एग्जाम में थॉर्नडाइक से एक संबंधित जो है एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है संरचनावाद की स्थापना ये की गई थी टिचनर के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। हमारा अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक। तो मनोविज्ञान के जो 2 विधियाँ हैं अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, तो यहाँ पर बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जो पूछा गया है तो ये वाटसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण में संप्रेषण में स्व अनुभव को प्रमुख स्थान दिया है। तो ये पेस्टालोजी ने जो है मनोवैज्ञानिक शिक्षण में संप्रेषण और स्व अनुभव को प्रमुख स्थान दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकार्यवाद।
जो प्रकार्यवाद है इसके अग्रदूत किन्हें माना जाता है, तो विलियम जेम्स को जो है जो प्रकार्यवाद है इसके जो है अग्रदूत माना गया है। अगला क्वेश्चन है फ्राइड की काम शक्ति। ये भी जो क्वेश्चन है स्टैट का जो पहले एग्जाम हुआ था तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर फ्राइड की जो काम शक्ति है लिबिडो, इसका विरोध करने वाले कौन थे, तो ये एडलर व जुंग थे। तो एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो काम शक्ति है इसका संबंध किससे है, तो वहाँ पर लिबिडो और भी जो ऑप्शन 3 दिए गए थे, तो इसमें से जो है लिबिडो राइट आंसर था। तो ये एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि यहाँ पर फ्राइड की जो काम शक्ति है ये किनके, इसका जो विरोध करने वाले कौन थे, तो एडलर व जुंग थे। और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि लिबिडो का संबंध किससे है, तो ये काम शक्ति से है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मैकडूगल को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, तो ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है मानवव्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये भी जो कथन है इम्पोर्टेंट है। और मनोविज्ञान जो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका है, तो ये क्रो का कथन है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। ये जो है विलियम जेम्स को माना जाता है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन है कर्ट लेविन। तो ये जो कर्ट लेविन है ये कहाँ के निवासी थे, तो ये जर्मनी के निवासी थे। कई बार जो एग्जाम में जो इनका जो क्षेत्र जन्म स्थान होता है वह भी पूछ लिया जाता है। तो कर्ट लेविन जो है ये जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक। व्यक्तिक मनोविज्ञान का जो जनक है ये अल्फ्रेड एडलर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिक्सन। इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं मानी है। ये भी जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इरिक्सन ने अपने जो सिद्धांत दिया गया था इनका विकास का, तो इसमें जा कितनी अवस्थाएं जा बताई हैं, तो इसमें 8 अवस्थाओं को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के जनक ये जो है जॉन डेवी को माना जाता है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। ये जीन पियाजे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो ये कार्ल जुंग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सउद्देश्यवाद के व्यवहारवाद के लिए किसे जाना जाता है, तो सउद्देश्यवाद के व्यवहारवाद के लिए टोलमैन को जाना जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व संप्रत्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, कार्ल रोजर्स के द्वारा जो है मनोविज्ञान में व्यक्तित्व संप्रत्य की जो अवधारणा ये दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का विकास। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। आधुनिक मनोविज्ञान का विकास किस शताब्दी में हो, तो ये 20वीं जो शताब्दी है इसमें हुआ था। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है यथार्थ में अच्छा शिक्षक किन्हें माना जाता है। तो यथार्थ में जो अच्छा शिक्षक है ये किन्हें माना जाएगा, तो उन्हें माना जाएगा जो बालक को प्रेरित करेंगे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।